कुछ नहीं होगा, मुल्क में अमन रहेगा। मगर सच्चाई को तो बयान करना पड़ेगा ना। मैं तो कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी का गाने वाला तो नहीं हूं कि बाजा लेकर बाजा बजाऊं बीजेपी संघ परिवार का और कांग्रेस का। मुझे सच्चाई को बयान करना है। जब सच्चाई को बयान कर रहा हूं, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं या कोई हमारे दुश्मन निकालेंगे, नहीं है। यकीन है ना, इंशाअल्लाह मुल्क में अमन रहेगा, कुछ नहीं होगा, भाई देखेंगे आप। मगर ये सच्चाई तो है ना, मुझे तो बात तो करने दीजिए। क्या हम गूंगे हैं? क्या हम आंखें बंद कर लें, कान बंद कर लें? हम मुर्दा लाश तो नहीं है ना, हम एक जिंदा इंसान है। हमको भी हम बोलने का हक है, हम बोल रहे हैं अपनी बात को। और हम कोई कानून के दायरे से बाहर नहीं जा रहे हैं, ना मैं कोई किसी से कह रहा हूं कि कानून को तोड़ो। यकीनन अमन है, अमन की अपील कर रहा हूं, अमन को मजबूत करना पड़ेगा, इसका कोई उसको नहीं है। मगर ये बात भी तो बोलना है। सर, आपने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप उससे मुत्तफिक नहीं है, आप उस पर नहीं पर्सनल लॉ बोर्ड का संजय साथ में आपने एक बात और भी कही कि देश जो है वो हिंदू राष्ट्र की तरफ को जा रहा है। क्या इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन आप महसूस करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है? आज का फैसला फेथ की विक्ट्री फैक्ट के ऊपर हुई है। मैं सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करता हूं और करता रहूंगा हर कोर्ट की, मगर मुझे इख्तियार है अपनी राय को रखने का, और मैं अपनी राय को रख रहा हूं। मैं इज्जत करता था कल भी कोर्ट्स की, आज भी करूंगा और कल भी करूंगा, और मुझे इख्तियार हासिल है। हिंदुस्तान का संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपनी बात को रखूं, और मैं अपनी बात को रख रहा हूं। मैं तो जीएस वर्मा साहब, लेट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जीएस वर्मा की बात को रख रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। अब आप बताइए इसमें क्या वो गलत बात क्या है? उसमें तो मेरा सवाल का जवाब दिखा देंगे, वो खासेंगे तो आप मुल्क में हार्ट अटैक दिखा देंगे, और वो मुस्कुराए और हम नहीं मुस्कुराए तो आप बोलेंगे आप क्यों रो रहे हैं? तो आप लोग हैं माशाल्लाह। नहीं, ये कोई देखिए, ये भारत को हिंदू राष्ट्र होने से बचाना है, और ये तो भारत के लोगों को तय करना है, जिसमें मैं भी शामिल हूं। यू कैन डिसएग्री विद इट। सर, आप ब्लेम कैसे कर रहे हैं सर सुप्रीम कोर्ट की? आप शुरू कर दिया बात, शुरू कर दिया बात। अब आप मुंह में अल्फाज मत डालो। मैं सुप्रीम कोर्ट को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम बोल रहा हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट के इनफेलेबल नहीं है बोल रहा। जस्टिस आप पढ़ा करो बाबा। जस्टिस जीएस वर्मा जो है ये कहा था, मैं एक ट्वीट में वो किताब का टाइटल है, पढ़ो आप लोग नहीं पढ़ते। आपका प्रॉब्लम क्या है कि आप जो है हजरत मोदी का एजेंडा लाकर सामने रखते। मैं जो कुछ बोल रहा हूं आपके पेट में दर्द हो रहा, मैं पेट में दर्द नहीं बल्कि आपके दिल में दर्द होने के लिए बोल रहा हूं। आपके दिल में दर्द होना, आप सोचना, आपके दिल में दिमाग में जो जाले भर दिए गए हैं संघ परिवार को, उससे आपको साफ करना, डिटॉक्सिफाई करना, ताकि आपको दिखे ये पोल्यूशन जो हो रहा है ना, उसे आप निकालिए और देखिए सच्चाई को। सर, आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र से इस मुल्क को खतरा है, क्या कांग्रेस के साथ मिलकर? अरे क्यों मिलूंगा कांग्रेस के साथ? कांग्रेस, अरे आज उनका रिएक्शन देखिए, उनके स्पोक्स पर्सन का जो रिएक्शन है, उनका जो रिएक्शन है देखिए। कांग्रेस वालों को डूब मरना चाहिए। क्या कहा था नरसिम्हा राव ने, उनकी सरकार ने, क्या मस्जिद बनाएंगे? व्हाइट पेपर निकाला था नहीं निकाला था? ये कांग्रेस छोड़ दीजिए, ये टाइटाई है, ये लोग कंफ्यूजन के शिकार हैं। नहीं है मैडम, देखिए ऑक्सफोर्ड इंडिया पेपर बैग के एसेज इन ऑनर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जस्टिस जीएस वर्मा ने कहा, मैं भी वही कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, फाइनल है, बट इट इज नॉट इनफेलेबल, ये कह रहा हूं। सर, आपने कहा कि ये देश हिंदू राष्ट्र की